महिला मोर्चा से मिलना है। तिगाम विधानसभा सीट से एक बार फिर विधायक राजेश नागर जी को मौका दिया गया है। उनके निवास स्थान पर भारी रश है, समर्थकों की भारी भीड़ है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से वो फील कर रहे हैं आज, जिस तरीके से पार्टी ने उन्हें उनकी झोली में एक बार फिर टिकट डाली है। विधायक साहब, भरोसा भरोसा भरोसा, एक बार फिर भरोसा पार्टी ने आप पर जताया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अपने श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री अमित शाह जी, हमारे श्री जेपी नड्डा जी, हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे श्री विप्लव देव जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, श्री नायब सैनी जी, श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने मुझे यहाँ से तीसरी बार अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। किन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में अब आप उतरने वाले हैं? विकास, विकास और विकास। जो हमने 10 साल में हमारी सरकार 14 से 24 में जो आई, हमने जो विकास कार्य किए, जो योजनाएं बनाई, लाभकारी योजनाएं गरीबों के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उस पर हम वोट मांगेंगे और उस पर हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर मुख्य मुख्य कामों की बात करें तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, वो हम जानना चाहेंगे। देखो, 400 करोड़ से ज़्यादा का कन्वेंशन हॉल, विज्ञान भवन हमारा सेक्टर 78 में बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। हमारा महिला कॉलेज हमारा नचौली में बनकर तैयार हो गया, हमारी बच्चियां वहां पर पढ़ रही हैं। ITI हमारी गाँव में बन गई है, उस पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे अगर सड़कों की बात करें, 108 करोड़ की सड़क हमारी खेड़ी पुल से मझावली तक ऑलमोस्ट बन गई है। हमारी सड़क तिगाँव, बल्लभगढ़ तिगाँव मझावली की सड़क भी बन गई है। 4 लेन फरीदाबाद से तिगाँव का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। स्टेडियम हमारा इंडोर सेक्टर 30 में बनकर तैयार हो गया। टाउन पार्क हमारा सेक्टर 30 में बन गया है। इस तरह से 2 सब स्टेशन 78 सेक्टर और सेक्टर 37 में बन गए हैं। हमारी कॉलोनियों में अमृत योजना के तहत सीवर की लाइन, पानी की लाइन, सड़कों का काम हो गया है। 132 कॉलोनी के करीब हमारी जो पास हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से पास की। उन पे भी विकास कार्यों के लिए जो पहले दिक्कत आती थी, सड़क की, पानी की, सीवर की, बिजली की, उन पे भी काम हो चल रहा है। उनके एस्टीमेट ऑलमोस्ट बन गए हैं। उनके लिए फंड भी आ गया, पर आचार संहिता लगने की वजह से थोड़ा काम रुक गया है और आचार संहिता समाप्त होती उन पर भी काम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन आपको मिलता है तो क्या ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, आप करना चाहेंगे? एक बाईपास जो हमने एक मांग रखी है, उस पर ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। जो फरीदाबाद को तिगाँव रोड मझावली पुल से जोड़ेगा, उस पर हमारा काम चल रहा है, उसको जल्दी हम पूरा कराएंगे। एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हमारे को ग्रेटर फरीदाबाद में मिले, उसके लिए भी हमारी को मंजूरी मिल चुकी है। आचार संहिता समाप्त होते कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उस पर काम होगा। एक टाउन पार्क हमें यहाँ पर मिले, एक पार्क हमारा बसंतपुर, पल्ला, सैदपुर में मिले, एक CSC या 100 बेड या 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा जो कॉलोनी है पल्ला, सैदपुर, बसंतपुर, अगवानपुर, तिलपत, वहाँ पर हमें मिले। ये कुछ मुख्य हमारी डिमांड है जिनको हम आने वाले समय में मांग रखेंगे। क्या लगता है, जिस तरह कांग्रेस काफ़ी हवा में है और जहाँ जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, यहाँ किस तरह की हवा चल रही है? देखो, इनकी हवा निकल चुकी है। इनके नेताओं ने बोला था कि हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आज ये आप पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, SP से गठबंधन कर रहे हैं, NCP से गठबंधन कर रहे हैं। तो अगर इनकी ये एक बात जो इन्होंने कही थी कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, तो इनकी हवा है ही नहीं, इनकी हवा निकल चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी आई और प्रदेश में भी फिर से पूर्ण बहुमत से हमारी तीसरी बार सरकार बनी। ये थे विधायक राजेश नागर, जिनका कहना था कि तीसरी बार फिर से प्रदेश के अंदर कांग्रेस BJP की सरकार बनने वाली है और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके मतदाता जो है बहुत खुश हैं, क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और उसका नतीजा बहुत जल्दी सबके सामने आने वाला है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, फरीदाबाद।